बोले नाम मंत्रा मंदमती हरि चेरी की कई केर ओ अजस पिटारी ताहे कर ओ गई गिरामती फेर। माता सरस्वती ने अपयस की पिटारी मंत्रा के ऊपर रख दी। मंत्रा ने कहा, हे सरस्वती, हमारा लेना एक ना देना दो, राजा बने इनका बेटा चाहे इनका बेटा बने, हम तो दासी ही रहेंगे। तो ये अजस की पिटारी खामे खामे हम अपनी मुड़ी पर रखें। तो इसलिए मंत्रा ने क्या किया, वो अजस की पिटारी उठा के केकई के सिर पर रख दिया। कहाँ रख दिया? केकई के सिर पर रखा। और जब केकई के सिर पर रखा तो क्या हुआ? बोले किसी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। प्यारे, केकई को इतने अपयश मिल गया। अब आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, केकई का अपराध क्या है? जरा ध्यान से सुनना। केकई के दो वरदान रहे, कौन? बोले सुना हो प्राण प्रिय अरि भावत जी का देव एक बर भरत टीका। भरत को राज्य मिले, लेकिन प्यारे जिस समय केकई ने पहला वरदान मांगा, अपने बेटे भरत के लिए कहीं हाथ नहीं जोड़ा। लेकिन बोले कौशल्या के बेटे के लिए जिस समय राजा दशरथ के सामने याचना की तो बोली दूसर बर मांगो कर जोरी और पोरो नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। आज माता केकई ने प्यारे भरत को राज्य मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन केवल विचार करना, पहला वरदान केकई ने इसलिए मांगा प्यारे, क्यों? क्योंकि केकई के पिता को राजा दशरथ ने वचन दिया था, और अयोध्या में वचन की मर्यादा बहुत है। वचन क्या था? केकई के पिता ने वचन लिया था कि जो केकई के गर्भ से संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। और दूसरा वचन क्या था प्यारे? आप सब लोगों को मैंने एक दिन निवेदन किया था कि जटायु के बेटा राम नहीं है, बोले दशरथ के बेटा राम है। लेकिन वचन के मुताबिक बोले राजा दशरथ ने राम को जटायु को दे दिया है, इसलिए बोले राम जटायु के भी बेटा हैं। इसलिए केकई ने दोनों वचनों के बदले दो वरदान मांगे। क्या? बोले पहला वरदान भरत को राज्य मिले और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय राजा दशरथ को भवन में प्रवेश किए प्यारे, एक बहुत सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, जिसका समीक्षा आज भी लोग बाग अपने बहुमुखी मन से करते हैं प्यारे, लेकिन अर्थ का अनर्थ जीवन में मत करना। क्या लिखा है? बोले सो सुनो दिए रेस गयो सुखाई, सो सुनो दिए रेस गयो सुखाई। देखो काम पिता बड़ाई, देखो काम आज राजा दशरथ के लिए प्यारे क्या लिखा? बोले सांझ समय सानंद निरप अरे गयो के कई गे। संध्या काल में राजा दशरथ केकई के भवन में गए तो लोगों ने क्या कहा? बोले राजा दशरथ के जीवन में काम आ गया। काम याद रखना प्यारे, यदि काम राजा दशरथ के जीवन में होता तो 60,000 वर्ष की आयु में भगवान से संबंध होता है। और आज राजा दशरथ प्यारे, इन लोगों ने कहा कि राजा दशरथ के जीवन काम, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले सो सुनो तीर अरे गए वो सुखाई और देखो काम। देखो क्या? तुम देखो कि राजा दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है? क्या है? क्या काम है? क्या अच्छा काम कहाँ है? याद रखना, जिस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी का पहुंचना हुआ, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम्हारे कोमल कोमल चरण बन के लायक नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी तुम अयोध्या की भूमि में से चलकर वन में आए। वन तुम्हारे चरण कमल बन के लायक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारा वन में आना होगा। लेकिन राम
तुम वन में क्यों आए? राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा होगा। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम बंटवारा? अरे बंटवारा तो दुनिया में सबके यहाँ होता है, लोगों के यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव लोगों के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन राम के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ। अयोध्या की धरती पर केवल चल अचल संपत्ति नहीं बटी प्यारे, बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष बटा। भरद्वाज मुनि ने पूछ दिया, बोले राम फिर अर्थ किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव सुनो प्राण प्रिय बाबत जी का, देहो एक भरत का। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक भरत का। अर्थ भैया भरत को मिला है। बोले गुरुदेव, गुरुदेव ने कहा कि राम फिर धर्म किसको मिला है, काम किसको मिला है? लोग कहते हैं कि काम राजा दशरथ के खाते में चला गया। याद रखना प्यारे, राजा दशरथ को बंटवारे में काम नहीं मिला। काम कहते हैं कामनाओं को, जिसके जीवन में जितनी कामनाएं होती है वो व्यक्ति उतना कामी होता है। अर्थ का अनर्थ मत करना। काम कहते हैं कामनाओं को, और कामना किसकी है? कैकेयी की कामना है भरत को राज्य मिले, और बोले राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। इसलिए काम दशरथ के खाते में नहीं गया, बल्कि काम माता कैकेयी के खाते में चला गया। बोले राम पे धर्म किसको मिला? बोले अर्थ भैया भरत को मिला। बोले धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला। बोले प्रमाण क्या है? बोले धर्म धुरंधर गोड़ोले दिज्ञाने, धर्म धुरंधर गोड़ोले दिज्ञानी, हृदय भगते मते सारंग पाने, हृदय भगते मते सारंग पाने। आज बोले काम माता कैकेयी के बंटवारे में चला गया। भरद्वाज मुनि ने पूछ दिया, बोले राम फिर मोक्ष किसको मिला है? राम जी ने कहा कि अर्थ भैया भरत को मिला है, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, काम हमारी माँ कैकेयी को मिला। बोले मोक्ष तो इस राम को मिला है बंटवारे में। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव याद रखना प्यारे, मोक्ष किसे कहते हैं? आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, मरने के बाद व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। याद रखना, मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? लेकिन ये भागवत का महत्व कहता है प्यारे कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, लेकिन रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि जीते जी प्राणी को मोक्ष मिलता है। वो कब मिलता है? जीते जी प्राणी को मोक्ष कब मिलता है प्यारे? राम जी ने कहा कि मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा कि गुरुदेव जिस समय प्राणी को जीते जी जीवन में संत का दर्शन हो जाए, उसी समय उसको मोक्ष मिल जाता है प्यारे। जीवन में संत का दर्शन ही मोक्ष है। क्या लिखा है? बोले मुनिगण मिलन विशेष बन, हरि सवई भात हित मोर, ते मैं पितुवायुष बहुर सम्मत जननी तो। एक बात पूछना चाहते हैं प्यारे, यदि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा तो कैकेयी रोक सकती थी कि सीता तुम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाओगी। लक्ष्मण तुम्हें 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ कि आखिर में तुम 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाओगे। लेकिन याद रखना प्यारे, ये माँ है और आप पिता है। अरे 2 महीने का यदि बालक भी होता है तो माता जानती है बालक के रोने का कारण क्या है। इस समय बालक भूख के कारण रो रहा है या इसको बाहर घूमना है, ये मैया बताती है बालक के रोने का कारण। अरे राजा दशरथ राम जी के आने का कारण नहीं समझ पाए, लेकिन माता कैकेयी जान गई। क्या बोली? जग कारण तारन भव। राम जी किस लिए आई, जरा विचार करना।
बोले जग कारण तारन भव, अरे भंजन धरने भार। अरे हमारे राम जी तो जग के कारण में है। तो